देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मैं कुछ कीता से नहीं है, इतने सारे आप सब यहाँ पे हैं तो नाके पे कौन है? लीजिए बुलाते हैं फिर अपने आज की पहली मेहमान को। इन सब के ऑफिसर हैं। शी वाज द फर्स्ट फीमेल एएसपी इन खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद फर्स्ट फीमेल एसएसपी ऑपरेशंस बनी पंजाब के अंदर लाहौर पुलिस की, और अब इस वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं मोहतरमा डॉक्टर अनूश मसूद। वेलकम टू द शो जी। एक बहुत ही प्यारा सा शेर मैं अपनी बहना के लिए लेके आया हूँ जी। पाकिस्तान की मायानाज पुलिस ऑफिसर अनूश मसूद चौधरी साहिबा MBBS ही नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। यही नहीं ठाकुर, ये पुलिस डिपार्टमेंट की बेस्ट क्राइम फाइटर भी। कामयाबियों वाली हर एक सवेर हो, काम अच्छा करो चाहे उसमें देर हो। मैं रब से यही दुआ करता हूँ कैसर, हर लड़की आप जैसी ईमानदार और दलेर हो। मैडम क्या हाल है आपके? I'm fine, thank you. बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। I was ASP जी बिल्कुल आप थी, और आज देखें माशाल्लाह आप SSP। अब ये करके आप जाएंगी तो इंशाल्लाह IG भी हो जाएंगी। तू फसान वाली गल्ला कर रहा है। गुड टाइम हुआ ये। जी बिल्कुल। पहले तो ये बताएं, ओवर द इयर्स क्या चेंज हुआ है सबसे ज्यादा? I think I have lot of experience now. तजर्बा ज़्यादा हो गया है, पेशेंस ज़्यादा आ गया है, ठहराव आ गया है, and then with the passage of time you work and you learn a lot. सो लर्निंग ज़्यादा हुई है और फोर्स के साथ टेम्परामेंट भी बेहतर हो गया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली मशहूर थी। इसके बारे में तो हम इनसे जानेंगे, आप खुद ना कहें। और तो हमारी बहन है, उसमें कोई ऐसी वैसी गपशप में जुगत हो भी जाए, इनको समझा दे मजाक होता है। वो 3-4 बंदे नाल हथकड़ियां लै गया है और मैं पीछे वेख्या तो कह रहे सी या कैसर रुपये दी या ठाकर दी ते आ वड्डी वासे दी आ। देखिए ये मेरी फोर्स है तो आप सोच समझ के मजाक करिएगा फिर। मेरी आप बहन है, मैं आज चुप हूँ। आज तो कलर्स भी तकरीबन आपके करीब तरीन पहन कर आए हैं कि बीच में कहीं मैं भी कैमोफ्लेज हो सकूं। पिछली सर्दियों में ना जी, हालांकि मैंने जुर्म तो कोई नहीं किया था, ऐसे सारे पकड़े गए तो उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई, इतनी ठंडी हथकड़ी सर, मन में बुखार हो गया सर। बात सुने, वो कोसा करके लगाने से तो रहे आपको। मगर मुझे ये बताइए, डॉक्टर आप बनी, उसके बाद ये पुलिस का ख्याल आपको क्यों आया? अच्छा, इसके पीछे एक स्टोरी है। वो ये है कि पहले मेरा कोई इरादा नहीं था, ना CSS करने का और ना पुलिस में आने का कोई इरादा नहीं था। ये पेट्रियाटिज्म है जिसने मुझे रोका कि मेरी बाकी फैमिली अब्रॉड चली गई, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, पाकिस्तान में रहना है और किसी भी कैपेसिटी में यहाँ पे सर्व करना है। सो फिर उस वक्त मेरा माइंडसेट बना कि मैं CSS करूं, और मुझे यूनिफॉर्म पसंद था शुरू से। मेरे फैमिली में लोग रहे हैं आर्मी में भी और पुलिस में भी, सो इट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। सो और आई थिंक पुलिस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हैं। सर्विंग एज अ डॉक्टर वॉज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट सर्विंग एज अ पुलिस ऑफिसर आई हैव अ बिगर प्लेटफॉर्म टू सर्व द नेशन। आप जो अब SSP ऑपरेशंस हो चुकी हैं, क्या इसकी वजह ये है कि आप पहले डॉक्टर भी थी? यू नो बट एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे लगता है मुझे मेडिकल प्रोफेशन ने बहुत हेल्प किया है, बिकॉज आई हैव दैट डायसेक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं, चीज़ों को कैसे डायसेक्ट करके, एंड आप जिस तरह चीज़ों को एक मैप की तरह बना लेते हैं और फिर आप फिगर आउट कर सकते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प किया इसने मुझे। अच्छा, डॉक्टर होने का फायदा भी सर, मुजरम नु कुट के टांके भी आप ला लेंदे हैं। ऐसी बात नहीं, मगर ये आप कह रही कि आपको वैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन कितना फायदा हुआ है इसका? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज विद द मेडिकल बैकग्राउंड आप सबसे पहले तो पोस्टमार्टम पढ़ लेते हैं लोगों का। मेडिकल जब भी आता है, मेरे सबसे ज़्यादा जो तफ्तीशी हैं उनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है जब भी मैं कहती हूँ मुझे मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम, बिकॉज यू नो। सो आप समझ भी सकती हैं कि मैं समझ भी सकती हूँ, दे कैन नॉट टेल मी एनीथिंग जो उनको नहीं आता होता बल्कि मुझे आता होता है। सो इट गिव मी अ लॉट ऑफ लेवरेज। सारी बात है, दोनों काम बहुत मिलते जुलते हैं, बिकॉज उसमें भी यू हैव टू डायग्नोज अ पेशेंट। मुझे इसमें डिफरेंट तरह का डायग्नोसिस करना होता है, लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू द मेडिकल प्रोफेशन एज वेल, जो मुझे ये लगता है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हेल्पिंग पीपल, द अग्रीव्ड पीपल। सेकेंडली यू आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। और ये उसी तरह जैसे आप मरीज़ का इलाज करते हैं और उसके ज़ख्म पे मरहम रख देते हैं, तो पुलिस ऑफिसर भी यही काम करता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक।
कितना मुश्किल है बीइंग अ वुमन इस स्टेज पे होना, बिकॉज एक बहुत सीनियर स्टेज है, अब आपकी ड्यूटीज बढ़ चुकी हुई हैं, जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। खातून के तौर पे कितना मुश्किल है हमारे माशरे में? Yes, it is difficult. It's very challenging, and being one of the fews जो शुरू में आते हैं ना, because you set a trend towards something. तो ट्रेंड सेटर होने में उसके अपने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बिकॉज अगर मैं अब यहाँ पे हूँ, मेरे से पीछे आने वाली ASPs दे हैव सम एग्जांपल्स, काफ़ी चैलेंजिंग है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, मेल डोमिनेंस इन एवरी कंट्री इट्स लाइक दिस। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड इन मेल डोमिनेंट प्रोफेशन यू हैव टू लाइक प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू प्रूव योर मेटल, आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। सो यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत चैलेंजिंग है। और जब भी लोग मुझे पूछते हैं कि शुड बी ज्वाइन पुलिस सर्विस, तो आई टेल देम वेरी फ्रैंकली दैट इफ़ यू हैव दैट थिंग इन योर सेल्फ कि यू कैन टेक अ चैलेंज एंड यू कैन बीट दैट, तब इस सर्विस को ज्वाइन करना है। किसी ख्याल में नहीं आना कि हम सपोर्ट आपको कहाँ से मिलती है? बिकॉज आपको इस तरह के पोजीशन में सपोर्ट फैमिली और उधर से चाहिए है जी। सो वो क्या सोच रही है आपके लिए? और ये तमाम खवातीन जो काम कर रही हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से पीछे घर से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ थोड़ा अपनी स्पेस खुद बनानी भी पड़ती है। फैमिली वाले समटाइम्स मेरी मदर ने जब सुना था कि मैंने फर्स्ट चॉइस पुलिस रख दी है, तो शी वाज टेकन अ बैक एंड देन आई हैड टू टेल हर कि इस तरह है। शी वाज अफ्रेड फॉर मी कि ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों रख लिया, पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस क्यों रखी। मेरे घर वालों को इस पर थोड़ा सा शुरू में था। देयर इज़ अ सेइंग ओनली पैशन कैन बीट द बेस्ट लॉजिक। सो अगर आपके अंदर वो पैशन है तो वो हर लॉजिक जो है वो आप पीछे छोड़ देंगे, एंड देन यू विल जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क एंड यू विल ट्राई टू प्रूव योर